सभी कुड़ुख भाई बहनों को जोहार, जय धर्म। आज हम लोग कुछ ऋतु मौसम के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे हिंदी में भी देखा जाता है, तो हिंदी में देखते हैं हम 4 ऋतुएं हैं। ठीक है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। इसी चारों ऋतु को हम लोग कुड़ुख में कैसे ऋतु को नाम देते हैं, नामकरण कैसे होता है उसके संबंध में, और इस ऋतु में हमारा रहन सहन एक्टिविटी, चाहे वो काम साइड से हो, चाहे बारिश के मौसम में जो एक्टिविटी चेंजिंग होता है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऋतु मतलब जिसको इंग्लिश में सीजन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कुड़ुख में बोला जाता है सेंद्राघली, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बसंत ऋतु। सेंद्राघली इसको इसलिए माना गया है कि बसंत ऋतु में ना जाड़ा गर्मी, ना वर्षा, क्या बोलते हैं, ना जाड़ा, जैसे ठंडा का एंडिंग होता है, मतलब ठंड का समय बीतता है और गर्मी का धीरे धीरे आगमन होता है, वैसे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु। ठीक है, तो उसको हम लोग कुड़ुख में सेंद्राघली बोलते हैं। सेंद्राघली इसीलिए नाम दिया गया है कि अक्सर हमारे पूर्वज लोग जिस समय सेंद्रा खेला जाता था, आज केवल नाम के लिए सेंद्रा रह गया है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है, इसीलिए सेंद्रा हम लोग नहीं के बराबर करते हैं। नहीं तो फागुन के महीने में हर गांव से लोग सेंद्रा के नाम पे निकलता था, लोग हफ्ता हफ्ता भर जंगलों में रहता था, शिकार करता था और फिर वापस आता था। ठीक है, इसीलिए नाम दिया गया है सेंद्राघली, जिसको हिंदी में बोलते हैं बसंत ऋतु। अब देखेंगे बसंत ऋतु में कौन सा हिंदी का महीना आता है। तो बसंत ऋतु में कौन सा आता है, ऐसा हम शॉर्ट में लिखे हैं, पूस, माघ, फागुन, ये 3 महीना आता है हमारा बसंत ऋतु में। नेक्स्ट जो सीजन है बसंत ऋतु के बाद बीड़नाघली, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, अब ग्रीष्म ऋतु में कौन सा महीना आता है, चैत, बैसाख, जेठ। नेक्स्ट सीजन हमारा है चेपघली, मीन्स वर्षा ऋतु। क्या है, चेपघली मीन्स वर्षा ऋतु, जिसका मंथ है आषाढ़, सावन, भादो। नेक्स्ट है पैयाघली, मीन्स ठंडा का सीजन। पैया को हम लोग क्या कुड़ुख में बोलते हैं, ठंडा को क्या हम लोग कुड़ुख में बोलते हैं, पैया। इसको पैयाघली, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीत ऋतु। अब इस शीत ऋतु में कौन सा मंथ आता है हिंदी का, आश्विन, कार्तिक, अगहन। ठीक है, ये था 4 ऋतुएं हिंदी में और कुड़ुख में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में वर्षा ऋतु का मौसम है, तो हम लोग बात करेंगे वर्षा ऋतु यानी चेपघली के संबंध में। ठीक है, वर्षा ऋतु का नाम लेते ही एक दिमाग में आता है बादल छाना, बादल गड़कना, बारिश होना। तो इस एक्टिविटी को हम लोग कुड़ुख में कैसे बोलते हैं और कैसे इस मौसम में कैसे एक्टिविटी चेंज होता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आने के बाद क्या होता है, बारिश होने से पहले बादल छाता है। ठीक है, बारिश का बादल, तो उसको बादल को हम लोग कुड़ुख में क्या बोलते हैं, बदाली, जिसका हिंदी होता है बादल। नेक्स्ट है बदाली नंजकी रई, इसका मतलब यह हुआ हिंदी में बादल ढका हुआ है या बादल घिरा हुआ है। अगर बादल, पहले बादल दिखाई दिया
और चारों तरफ जब क्लाइमेट में बादल छा जाता है तो उसको बारिश का जब बिल्कुल होने का संभावना होता है, चारों तरफ से बादल ढक देता है, तो उसको हम लोग कुर्ख में कैसे बोलेंगे? बदाली नंज की रई। इसका हिंदी होगा बादल ढका हुआ है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लौका। कुर्ख में लौका, जैसे हिंदी में जब बादल ढकने के बाद बिजली कड़कता है, लाइटिंग होता है, ठीक है, थंडरिंग होता है, तो उसको, उस लाइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जो चमकता है उसको हम लोग बोलते हैं कुर्ख में लौका, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बिजली। ऐसे बोलते हैं ना, जब आपस में क्या बोलते हैं, लाइटिंग होता है तो बिजली चमक रहा है, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है लौका लौकार आ लगी, जिसका हिंदी होगा बिजली चमक रही है। बादल छाता है, बिजली चमकता है। यहां एक सेंटेंस और हम ऐड कर सकते थे, बट थोड़ा सा बहुत कम है। जैसे बादल, बिजली जब चमकता है तो एक गड़गड़ाहट उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग कुर्ख में बोलते हैं बदाली गरजार अलगी, मीन्स बादल गरज रहा है। इसमें नहीं है, बट इसके बाद बिजली चमकने के बाद आप लाइटिंग का नाम, लाइटिंग होते सुनते हैं, तो वैसे को हम लोग कुर्ख में क्या है? बदाली गरजार अलगी, ठीक है, जिसका हिंदी होगा बादल गरज रहा है। जब ये सब बादल गरजने के बाद, बिजली कड़कने का बादल गरजने के बाद क्या होता है? बारिश होता है। तो वर्षा को कुर्ख में क्या बोलते हैं? चेप। चेप मीन्स वर्षा। चेप पुइया लगी, चेप बरआ लगी, चेप मना लगी, ठीक है, चेप को क्या बोलते हैं? वर्षा। नेक्स्ट है चेप पुइया लगी, इसका हिंदी क्या होगा? वर्षा हो रही है। नेक्स्ट हल्ले। हल्ले का मतलब बीज बोने लायक नमी। जब बारिश होता है तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम किसान लोग क्या करते हैं? वेट करते हैं बारिश होने के बाद, बारिश होने का इंतजार करते हैं। बारिश होने के बाद हल चलाने लायक नमी हुआ कि नहीं, मतलब हल जोतने लायक जमीन में नमी हुआ कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हल्ले। हल चलाने लायक होगा तब तो उसमें बीज बोएंगे, हल जोतने के बाद। तो उस टाइप के नमी को क्या बोलते हैं हम लोग? हल्ले, यानी बीज बोने के लायक नमी। या इसको ऐसे भी बोलते हैं, क्या बोलेगा? हल चलने के लायक जमीन में नमी हुआ कि नहीं। और हल चलने के लायक नमी हो जाएगा तो बीज बोने के लायक भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोहला उइया, जिसका हिंदी होगा हल जोतना, ठीक है। गोहला उइया हल, इसको गोहला या किसको बोलते हैं? हल जोतना को। अब यहां मेन क्रिया क्या है? जोतना। इसके पहले चैप्टर में हम लोग क्या सीखे थे? जोतना। इसको कैसे हम लोग बोलचाल में कैसे रेगुलर जब बातचीत कर रहे कैसे हम लोग यूज करेंगे? जोता या जोतदन, ठीक है, जोता लगदन, जोतचकन, जोतओन। तो फिर हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। ये हुआ मेन क्रिया, इसलिए यहां जोतना लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोड़ना। ये भी मेन क्रिया है, कोड़ना, जिसका हिंदी होता है खोदना। अगर किसी को खोदने के लिए बोला जाए तो क्या? कोड़ा। अगर फीमेल से बात करेंगे तो कोड़ाए। और तीनों टेंस में जैसे हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, कोड़दन, कोड़ा लगदन, कोड़चकन, कोड़ओन, ठीक है। नेक्स्ट नाल, जिसका हिंदी होता है खेत। यहां हम लोग धान लगाते हैं, चारों तरफ से मेड़ बना हुआ रहता है, या पानी जमता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? धान रोपते हैं, वैसे जगह को क्या बोलते हैं हम लोग? खेत हिंदी में, और कुर्ख में नाल। नेक्स्ट क्या है? बटकी, जिसका हिंदी होता है बारी। तो
अब देखेंगे नीचे में टोंका, टाड़। बारी और टाड़ में यही डिफरेंस है कि बारी घर के अगल बगल, जैसे घर में गाय बैल बकरी हम लोग पालते हैं तो उससे क्या होता है, घर में खाद होता है, खाद को हम लोग घर के अगल बगल में ज्यादा फेंकते हैं। जो जमीन घर के अगल में ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आता है, बारी के कैटेगरी में। ठीक है, जहां हम लोग मकई बोते हैं, मकई बोते हैं, और क्या बोला, अरहर बोते हैं, मटर बोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोंका। टोंका मीन्स टाड़। ठीक है, देखिए टाड़। टाड़ वो भाग है जहां बंजर तो नहीं कहा जाए आज के डेट में, लेकिन बंजर टाइप का ही कम उपजाऊ वाला जगह को हम लोग टाड़ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। और कुर्ख में हम लोग उसको बोलेंगे टोंका। वैसे वजह से जगह में, जैसे पहले लोग क्या करता था, खाली जगह मिलता था वहां बाजार लगाता था, जतरा लगाता था, बाजार टोंका, जतरा टोंका। ठीक है, जहां खेती बाड़ी नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट है खल। खल जिसका मतलब है खेती वाली जगह। ये कॉमन वर्ड है खल। ठीक है, बटकी, टोंका, नाल, ये भी खल में आएगा। लेकिन एक कॉमन वर्ड है, क्या है, खल। खल मीन्स, खल बोलने से खेत भी शामिल है, बारी भी शामिल है, और टोंका भी शामिल है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम लोग निम्बस एंदर के रस, तो छोटा सा रिप्लाई मिलता है डायरेक्टली, नाल तरह के रस नहीं बोल करके, बटकी तरह नहीं के रस बोल के, लेकिन इस कंफ्यूजन की वजह से डायरेक्टली लोग बोलता है खल तरह के रस। ठीक है, मतलब जहां खेती किया जाता है उधर गए हैं, खल। ठीक है, वो खेत भी आ सकता है, बारी भी आ सकता है। जहां खेती हुआ है वैसे जगह को कॉमन में उसको हम लोग खल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाखना। ये भी मुख्य क्रिया है, चाखना। इसको बोल धान बो, जैसे बोलते हैं तो चाख आ। ठीक है, चाखदन, चाख अलगदन, चाख चिकन, चाख ओन। ठीक है, तो चाखना मतलब बीज बोना। जिस बीज को हम लोग हाथ से जैसे खाद छींटते हैं, उसी तरह बहुत सारे बीज को हम लोग, जैसे अरहर का हो गया, बहुत जगह हम लोग जहां धान का रोपनी नहीं करते हैं वहां क्या करता है, जहां जहां जल्दी बारिश होता है, जहां जल्दी पानी जमता है, तो वहां हम लोग बारिश होने से पहले धान को छींट के बोते हैं। ठीक है, तो इसी धान को किसी भी फसल को जब छींट के बोते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चाखना। ठीक है, नेक्स्ट है इदना, जिसका हिंदी होता है रोपना। लेकिन इदना एक जगह और यूज होता है जो समय से रिलेटेड है, जहां समय की बात होगा उस जगह अगर ये इदना शब्द यूज होगा तो उसका मतलब ये होगा, इदना का मतलब इस साल। लेकिन अगर पौधा हो गया, चाहे कोई भी रोपने से रिलेटेड अगर बात आता है तो इदना मीन्स रोपना। जैसे भेटांगो ईद अकालदान, रोपा ईद अकालदान, सिम्बी ईद अकालदान, कोहड़ा ईद अकालदान, झिंगा ईद अकालदान। मतलब धान रोपने जा रहा हूं, सेम रोपने जा रहा हूं। हाँ, कोई भी इसमें इदना मीन्स प्लांट भी हम रोप सकते हैं, इदना में प्लांट भी रोपने वाला शामिल है, और दाना भी हम रोपते हैं, उसको भी इदना या इदा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी को जैसे हम एक सेंटेंस बनाए हैं, रोपा इदा गुचाए, जिसका हिंदी होगा धान रोपने चलो। तो ये था आज के लिए एक छोटा सा वर्षा ऋतु के संबंध में, कि इस ऋतु में
क्लाइमेट में किस प्रकार से बदलाव हो करके फिर हमारे धरती के ऊपर बदलाव होता है, जिससे हम लोग खेती बाड़ी के लिए यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। और आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।